कहाँ किसकी हुकूमत है, गर्ज नहीं, मुल्क की तरक्की के मिलकर काम करना वाहिद ऑप्शन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में ताजरों से खिताब, कहा किसी पर इल्ज़ाम तराशी नहीं कर सकते, अपने गिरेबानों में झांकते हैं, जिन मसाइल पर फौरी एक्शन लेना है ज़रूर लेंगे। कराची के ताजरों की वज़ीर आज़म को बानिए पीटीआई से हाथ मिलाने की तजवीज़। वज़ीर आज़म की ताजरों से मुलाकात में मारूफ बिजनेसमैन आरिफ हबीब ने कहा, आपने IMF से हाथ मिलाया तो बिजनेसमैन तेजी आई, चाहते हैं आप हाथ इडियाला के वासियों से मिलाएं, भारत समेत पड़ोसियों से भी हाथ मिलाएं, ये आप ही कर सकते हैं। पाकिस्तान और ईरान इमदान बॉर्डर पॉइंट को बैनुल अक़वामी सरहदी क्रॉसिंग पॉइंट करार देने पर मुत्तफ़िक़। इक़्तिसादी और तिजारती सरगर्मियों के लिए बॉर्डर ट्रेड मैकेनिज्म मुकम्मल फाल करने और बाकी 2 सरहदों पर मार्केट्स खोलने पर भी इत्तफ़ाक़। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के दौरे पाकिस्तान का एलामिया जारी। गवर्नर सिंध की तकर्रुर के लिए MKM पाकिस्तान की हिकमत अमली में तब्दीली। ज़राए के कहना है कि MKM की जानिब से अगले गवर्नर सिंध के लिए फ़िरोग़ नसीम मजबूत उम्मीदवार। कराची में मलीर समेत कई इलाकों में ज़लज़ला, शिद्दत 3.2 रिकॉर्ड। गुलिस्तान जौहर, गुलशन मेमार, एहसनाबाद साइड सुपर हाईवे में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। नेपरा ने इलेक्ट्रिक के सरमायाकारी मजबूत मंसूबे का फैसला जारी कर दिया है। इलेक्ट्रिक 484 अरब रुपए के सरमायाकारी मंसूबे पर नेपरा को कायल ना कर सकी कि इलेक्ट्रिक को 7 साल में 352 अरब रुपए की सरमायाकारी की इजाजत। कि इलेक्ट्रिक सरमायाकारी मंसूबे का सेमाही बुनियाद पर थर्ड पार्टी ऑडिट भी होगा। और घोटकी में पुलिस चौकी से अगवा किए गए 2 एहलकार बाजियाब। हजारों की थाना आंधा सुंडानी की पुलिस चौकी से अगवा किया गया था। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा T20 आज लाहौर में खेला जाएगा। इंजरीज के सबब मोहम्मद रिजवान और इरफान खान को आखिरी 2 मैचेस में आराम दिया जाएगा। फखर जमान और माद वसीम की वापसी का इम्कान। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी यतीम बच्चों को मैच देखने की खुसूसी दावत दी। और ई स्पोर्ट्स के शौकीन हो जाएं तैयार। गेम्स गैलेक्सी स्पोर्ट्स फेस्टिवल आज कल लाहौर में होगा। मुकाबले भी होंगे, म्यूजिक भी और तफरी भी। ये स्पोर्ट्स मुकाबले पाकिस्तान के सबसे बड़े स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स और आवाज़ पर नशर होंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, नया रिकॉर्ड बन गया। पहली बार 72,000 पॉइंट्स का संगी मूल्य अबूर कर लिया। 100 इंडेक्स 692 पॉइंट्स बढ़कर 72,051 पॉइंट्स की तारीखी सतह पर बंद हुआ। खान साहब और पार्टी जिसको भी रिकमेंड करती है, ये लोग वैसे ही इसको मुतनाज़ा बना रहे हैं, इख्तिलाफात बना रहे हैं। हामिद रजा मेरे भाई है, उनके साथ मेरे क्या इख्तिलाफात हो सकते हैं। जिससे बानी PTI नामजद करें वही चेयरमैन PAC होगा। शेर अफजल मरवत का कहना है मामला मुतनाज़ बनाया जा रहा है। तनाज़ा दिखाकर किसी तीसरे बंदे के नाम कुर्राए फाल निकालने की कोशिश हो रही है। शेर अफजल मरवत की ख्वाजा आसिफ से मुलाकात। सहाफी ने सवाल किया, अब आप PAC चेयरमैन के लिए नून लीग के उम्मीदवार होंगे? जवाब दिया, ऐसे सवाल करके मुझे इश्तियाल दिलाना चाहते हो? ख्वाजा आसिफ से मुलाकात होती रहती है। दुनिया चेयरमैन PAC पर मौकूफ नहीं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हामिद रजा को चेयरमैन नामजद करने का फैसला। पार्टी क़यादत की मुशावरत मुकम्मल। नहीं, मैंने तो बरमला हर जगह पे एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का है। कल भी कहा था कहीं पे कि जनाब खान साहब ने शेर अफजल मरवत साहब को नॉमिनेट किया तो उनको होना चाहिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन। शेर अफजल मरवत को ही चेयरमैन PAC होना चाहिए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने भी शेर अफजल की हिमायत कर दी। कहा, बानी PTI ने शेर अफजल मरवत को चेयरमैन PAC नामजद किया। बरबला कहा है कि उन्हें चेयरमैन होना चाहिए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयर ऑपोजिशन की होती है। पार्टी का मौकिफ रहा, जो नाम बानी देंगे वही चेयरमैन होगा।
प्रोक्योरमेंट में जो पीछे इशू आया है, वीट इंपोर्ट हुई है, वो हुई है केयर टेकर के टाइम पे। किस तरह उसको कहा गया कि ये हमारे पास शॉर्टेज आ रही है, जो कि मेरे ख्याल में शॉर्टेज नहीं थी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंक्वायरी का ऑर्डर कर दिया है। नेगरा दौरे हुकूमत में गंदम दरामद की इंक्वायरी का हुक्म। वजीर खुराक राना तनवीर हुसैन कहते हैं किल्लत का बहाना बनाकर निगरां दौर में गंदम दरामद की गई थी। वजीर आजम ने मामले की तहकीकात का हुक्म दिया है। गंदम का बहरान हर दौरे हुकूमत में सामने आता है। हुकूमत जिसे सब्सिडी देती है उसे नहीं मिल पाती। गंदम की खरीदारी के लिए सूबों को खतूत अरसाल कर दिए हैं। उम्मीद है चंद रोज में गंदम से मुतालिक सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। वजीर आजम किसानों को टारगेटेड सब्सिडी देने के लिए मुतहर्रिक है। मैं अल्लाह का शुक्र है किसी के पैर पड़ के नहीं आया, ना अपने प्रिंसिपल कॉम्प्रोमाइज करके आया, ना अपने केसेस माफ करा के आया। मैंने रिजाइन किया सेनेट की सीट से। मैंने इमरान खान साहब की सीट थी, जिस दिन खैरबाद किया उस दिन उनकी सीट भी वापस की। जो पढ़ाया था पढ़ा आज भी खान साहब ने, हमें तो याद है। वो भूल गए तो भूल गए। बानी पीटीआई ने हमें जो पढ़ाया आज भी याद है, वो शायद भूल गए। सेनेटर फैसल वोडा कहते हैं बानी पीटीआई की सीट थी, खैरबाद कहा तो सीट भी वापस की। किसी के पांव पकड़कर केस माफ कराकर नहीं आया। आज़ाद हैसियत से सेनेटर मुंतखब हुआ हूँ। नाकामी के बाद ही आप कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं। मैंने देख लिया आप सिस्टम के अंदर ही सिस्टम के खिलाफ खेल सकते हैं। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से अडयाला जेल में मुलाकात, सियासी और पार्टी मामलात पर बातचीत। जुमे से शुरू होने वाले एहतजाज और वर्कर्स कन्वेंशन के इनेकाद पर भी तबादला ख्याल किया गया। वजीर आला सिंध ने मुशीर बाबल भैयो का इस्तीफा कबूल कर लिया। बाबल भैयो ने असलहा स्मगलिंग के इल्जामात पर ओहदे से इस्तीफा दिया था। बाबल भैयो ने असलहा बरामदगी की शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। बाबल भैयो की सिक्योरिटी के लिए दी गई पुलिस मोबाइल में गैर कानूनी असलहा पकड़ा गया था। असलहा बलूचिस्तान से शिकारपुर स्मगल किया जा रहा था। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच ने लार्जर बेंच के लिए मामला जजेस कमेटी को भेज दिया। 9 रुकनी या इससे बड़े लार्जर बेंच के लिए दायर दरख्वास्तें मंजूर। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल में कौन सा तरीक़ेकार अपनाया गया, अदालत ने फैसलों की नकूल तलब कर ली। दौरान समाअत जस्टिस मुसरत हिलारी ने कहा मौजूदा बेंच का फैसला 3-3 के तनासुब से हुआ तो क्या होगा। वकील अहमद हुसैन ने कहा पर दरख्वास्तें खारिज तस्वर होंगी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले इस नुक्ते की बुनियाद पर लार्जर बेंच का मुतालबा किया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल के बयान को रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया। लापता अफराद का मामला हल करना है। कोई दहशतगर्द है तो पर्चा दें, मावराए अदालत कार्रवाई न करें। पुलिस तमाम इदारों से बेहतर है क्योंकि कार्रवाई ठीक हो या गलत सामने करते हैं। वजारत दिफा से पूछकर बताएं एजेंसीज में खुद एहतसाबी का अमल क्या है। वर्किंग में गलती हो सकती है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जवाबदेह नहीं। लापता बलोच अफराद के केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स, कहा अदालत समेत हर इदारे ने इख्तियार के अंदर रहकर काम करना है। अटॉर्नी जनरल ने बाजियाब होने वाले अफराद से मुतालिक रिपोर्ट इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश की।